हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिफैक्ट में। आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कैप्सूल के बारे में। और इस कैप्सूल का नाम है रोको। और इस कैप्सूल में हमें बेसिक सॉल्ट के रूप में मिलता है लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड 2 mg। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये कैप्सूल किस काम में आता है, इसे आपको कैसे यूज़ करना होता है, इस कैप्सूल के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये कैप्सूल आपको मार्केट में कितने रुपए का मिलता है और इस कैप्सूल को इस्तेमाल करने से पहले आपको किन-किन सावधानियों को ध्यान में रखना होता है, तो देने वाला हूँ पूरी जानकारी आज के अपने इस वीडियो में। तो बने रहो मेरी इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले नज़र डालिए इस कैप्सूल की पैकिंग पर। तो देख सकते हो फ्रंट साइड से इसकी स्ट्रिप कुछ इस तरह की दिखाई देती है और बैक साइड से इसकी स्ट्रिप कुछ इस तरह की होती है, जहाँ पर आपको इस कैप्सूल के बारे में सारी डिटेल लिखी हुई मिल जाती है। दोस्तों इस स्ट्रिप में आपको 10 कैप्सूल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 10 कैप्सूल मिलते हैं, जिसमें मैंने एक यूज़ कर लिया है, ठीक है? और यहाँ पर आप काउंट भी कर सकते हो। और ये 10 कैप्सूल दोस्तों आपको मार्केट में सभी प्रकार के टैक्स मिला करके 22.96 यानी ₹22.96 के आपको इसके 10 कैप्सूल्स मिल जाते हैं। और अगर इसके शेल्फ लाइफ की बात की जाए तो 3 साल की इसकी शेल्फ लाइफ होती है। यहाँ पर आप इसके मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट दोनों ही देख सकते हो। आइए नज़र डालेंगे इसमें मिलने वाले कॉम्पोजिशंस के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ईच हार्ड जेलेटिन कैप्सूल कंटेन्स, इसमें आपको मिलता है लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड 2 mg आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है? और दोस्तों इसमें जो कलर यूज़ हुआ है वो है इरिथ्रोसिन, टार्टेजाइन एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड IP, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है इन एम्प्टी कैप्सूल सेल जो है उस पर ही बता रहे हैं, ठीक है? डोजेस की बात की जाए तो एज़ डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, यानी इस कैप्सूल को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से इसकी डोज़ की मात्रा जान लेनी है, उसके बाद ही आपको इसे लेना है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर इसका रख-रखाव दे रखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? चलिए फटाफट से ये जानते हैं कि जो हमारा ये रोको कैप्सूल है, इसका इस्तेमाल आपको किस लिए करना होता है। तो दोस्तों इस कैप्सूल का इस्तेमाल इस्तेमाल ख़ास तौर से डायरिया यानी कि दस्त लगने पर इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अगर आपके दस्त लग गए हैं, तो उस समय आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक कैप्सूल ही आपको दस्त से आराम दिला देता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भयंकर से भयंकर दस्त है, आपको बहुत ही ज़्यादा पतला मतलब मल निकल रहा है, बिल्कुल पानी की तरह है और आपका पेट गुड़गुड़ा रहा है, आपके पेट में ऐंठन या मरोड़ भी हो रही है, तो उसको भी ठीक करने का काम करता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, ठीक है? तो अब हम बता दें आपको कि किस तरह के आप डायरिया में इसे ले सकते हैं। तो अगर आपके एक्यूट डायरिया हुआ यानी तीव्र दस्त है, उसमें आप ले सकते हो, ठीक है? सडन डायरिया है यानी अचानक से अगर आपके डायरिया मतलब चालू हो गया दस्त, तो उसमें आप इसको ले सकते हो। उसके अलावा क्रोनिक डायरिया यानी पुराना अगर दस्त है, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? और फिर चाहे जितना भयंकर दस्त हो, उसमें आप इसको ले सकते हो, आपको तुरंत ही आराम दिलाता है सिर्फ़ इसका 1 कैप्सूल, ठीक है? यानी अगर 1 कैप्सूल आप इसका ले लेते हो, तो आपका भयंकर से भयंकर जो दस्त है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, ठीक है? अब मैं आपको बता दूँ कि इसे आपको किस डायरिया में नहीं लेना है, ठीक है? तो दोस्तों इसका आपको डिसेंट्री डायरिया जो होता है जिसमें डायरिया विद ब्लड यानी आपके ब्लड आने लगता है, ठीक है? जो ऐसी का डायरिया है आपके, तो उसमें आपको इस कैप्सूल को नहीं लेना है, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि इस कैप्सूल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो अगर मान लीजिए आप बहुत ही ज़्यादा दस्त से परेशान हैं, लूज़ मोशन अचानक से शुरू हो गया है, तो उस समय आप इसका 1 कैप्सूल ले सकते हैं, ये आपको तुरंत ही आराम दिला देता है, ठीक है? अब बात करेंगे कि कितनी देर में आराम दिलाता है, तो दोस्तों जैसे ही आप इस कैप्सूल को लेते हो, ठीक है? तो ये आपको मात्र 20 से 30 मिनट में यानी आपको आधे घंटे में आराम दिखाने लग जाता है, आपको तुरंत ही असर दिखने को मिल जाता है और आपका जो लूज़ मोशन है, यानी जो दस्त लगा है, वो ठीक हो जाता है। और अगर मान लीजिए आपके पानी जैसा दस्त आ रहा है, तो उसको भी बिल्कुल ठीक कर देता है, आपको बहुत ही ज़्यादा आराम दिलाता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको पेट में दर्द ऐसे महसूस हो रही है, गुड़गुड़ है या अगर मान लीजिए जैसे आपको दिक्कत है किसी तरह की पेट में अगर आपको महसूस हो रही है लूज़ मोशन की वजह से, तो उसको ये ठीक करता है। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ठीक है? तो इसे आप अपने पास ज़रूर रखें। अब बात करते हैं इसको खाने के तरीके के बारे में, तो दोस्तों मैं तो आपको यही एडवाइस दूँगा
कि आप इसको लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें, उसके बाद ही आप इसे लें। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए जैसे आप दस्त से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है? तो आपको करना क्या है, इसका सिंपल 1 कैप्सूल आपको ले लेना है खाना खाने के बाद, ठीक है? अगर आपने कुछ खाया नहीं है तो अब आपको इसे नहीं लेना है, थोड़ा-सा आपको कुछ खा लेना है, उसके बाद ही आपको इसे लेना है, ठीक है? और आप देखेंगे कि मात्र 30 मिनट में ही आपको ये असर दिखाएगा और आपका जो भयंकर से भयंकर दस्त है उसको ये ठीक कर देगा, ठीक है? चलिए कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ साइड इफ़ेक्ट है जिनको आपको बहुत ध्यान में रखना होता है। अगर एक भी इसका साइड इफ़ेक्ट का सिम्पटम आपको देखने को मिल रहा है, इस कैप्सूल को लेने के बाद तो आपको इसे लेना बंद कर देना है। तो पहला है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की समस्या होना, नौज़िया या वोमिटिंग होना, उल्टी या मतली अगर आ रही है, ठीक है? तो इस कैप्सूल को लेने के बाद अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है तो इसका ये साइड इफ़ेक्ट का सिम्पटम्स है। इसके अलावा स्टमक पेन यानी पेट में दर्द होना और फ्लैटुलेंस यानी पेट में मतलब पेट का फूल आना, ठीक है? तो ये सभी इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के सिम्पटम्स हैं, ठीक है? ये आपको 2 कंडीशन में देखने को मिल सकते हैं, या तो आप इसका ओवरडोज़ करते हो, तो किसी कारण से आपको ये कैप्सूल सूट ना करे तब आपको ये साइड इफ़ेक्ट के सिम्पटम देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? तो आपको बहुत ही ध्यान में रखते हुए इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है? चलिए मैं बात कर लेता हूँ उसके प्रिकॉशंस के बारे में, तो दोस्तों इसके कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं जिनको आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो जिसमें पहला ये है कि अगर आपने अल्कोहल यानी शराब ले रखी है, तो उस समय आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है? जो महिलाएँ प्रेग्नेंट हैं उनको इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है? इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है नहीं, अगर आप अपने बच्चे को दूध वगैरह पिला रही हैं, तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। ड्राइविंग के समय आप या अगर ड्राइविंग करते हैं या कोई हेवी मशीन्स वगैरह ऑपरेट करते हैं, तो उस समय आपको इसे नहीं लेना है, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको किडनी डिज़ीज़ है, ठीक है? उस समय अगर आप इसे लेना चाहते हैं, तो ले सकते हैं, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको लीवर संबंधित किसी तरह की बीमारी है और उस समय अगर आप इसे लेना चाहते हो, तो पहले आपको अपने डॉक्टर से जो इसकी मतलब कि मात्रा जाननी होगी, उसके बाद ही आपको इसे लेना होगा, ठीक है? और बच्चों को देने से पहले भी आपको मतलब कि डॉक्टर की सलाह लेकर के इसका इस्तेमाल करना होगा, ठीक है? तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं, दस्त से छुटकारा नहीं मिल रहा है, आराम नहीं मिल रहा है, तो उस समय आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो।